मैं बात अपनी शुरू करूंगा उस नारे के साथ जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आज लाखों लोगों ने एक साथ लगाया है, फ्री पैलेस्टाइन, फलस्तीन को आजाद करो। मैं वहां से अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि जब भी बात होगी कि मजलूमों के खिलाफ, मजलूम जो दुनिया भर में जुल्म हो रहा है, ऑप्रेस जो लोग हैं उनके खिलाफ बोलना है, तो हमारे सामने सबसे बड़ी तस्वीर कोई दिखाई देगी तो गजा की वो तस्वीरें दिखाई देंगी जिनको देखकर अगर आपका कलेजा चाक नहीं होता है, अगर आपके सीने में दर्द नहीं उठता है, तो आपको जांच करनी चाहिए कि आप इंसान हैं या हैवान में तब्दील हो गए हैं। दूसरी बात जो यहां बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहूंगा, और मैं ये बात बार बार कहता हूं अपने प्रोग्राम्स में भी, गजा का मसला केवल मुसलमानों का मसला नहीं है। गजा इज नॉट अ इस्लामिक इशू, गजा इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, गजा इज अ ह्यूमन राइट इशू। अगर गजा के बारे में बात करने के लिए मुसलमान होना जरूरी है तो मैं तो बुत परस्त हूं, और मुझे सब जानते हैं, मेरे नाम में यह है कि मैं बुत परस्त हूं। मैं गजा के लिए क्यों बोलूंगा? लेकिन गजा के लिए यूनाइटेड नेशंस में सबसे ज्यादा बोलने वाली महिला कौन है? फ्रांचेस्का एल्बनीज। वो तो मुसलमान नहीं है। सिडनी की सड़कों पर अगर आज 3 लाख लोग निकले थे तो वो सारे मुसलमान तो नहीं थे। और अगर आज के 70-80 साल पहले महात्मा गांधी ने यह कहा था कि फलस्तीन वैसे ही अरबों का है जैसे इंग्लिस्तान अंग्रेजों का है, तो महात्मा गांधी को मुसलमान होने की जरूरत तो नहीं पड़ी थी। अगर मेरे लीडर जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी कि फलस्तीन जो है वो अरबों का है और वहां पर जो कब्जा है ज़ायनिस्टों का वो गलत है, तो यह कहने के लिए उनको मुसलमान तो नहीं होना पड़ा था। जब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दुनिया में जितने हक पसंद लोग थे सब हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए थे। हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू मुसलमान खड़े ही हुए थे। दुनिया भर के हक पसंद लोग, चाहे वो अंग्रेज हों, अमरीकी हों, अरब हों, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए थे। तो आज अगर फलस्तीन में ये लड़ाई चल रही है तो दुनिया के हक पसंद लोगों को क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है कि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चों को मारा जा रहा है? क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी ने यह सुना है कि इस बड़े पैमाने पर बच्चों को मारा जा रहा है? इजराइल के ज़ायनिस्ट मिनिस्टर कहते हैं कि गजा का रहने वाला हर बच्चा टेररिस्ट है। मैं आपको याद दिला दूं कि गजा के एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि यहूदियों ने, या ज़ायनिस्ट मैं कहूंगा क्योंकि यहूदियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गजा के साथ खड़े होते हैं, मैं बात करूंगा उस पर। उन्होंने कहा था कि ज़ायनिस्टों ने जो टेररिज्म किया था फलस्तीन पर कब्जे के लिए वो तो ठीक था, लेकिन फलस्तीनी अगर हथियार उठा दें तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत है। इस तरह से दुनिया चलती है कि जो अमेरिका के साथ खड़ा हो वो तो नहीं है टेररिस्ट। वो चाहे बच्चों को मार दे, चाहे हामला औरतों को मार दे। आप कल्पना कीजिए, शैतान का हाथ भी एक बार कांप जाएगा गर्भवती महिला के ऊपर गोली चलाने में, लेकिन यहां तो शैतानियत की हदें भी पार कर दी हैं। दुनिया की किसी जबान में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो उस हरकत को कहीं से डिफाइन भी कर सके। किसी जबान में नहीं है, क्योंकि दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं बहुत शर्म के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की गुलामी हमने पढ़ी है, देखी तो नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने उतना जुल्म कभी नहीं किया जितना फलस्तीन के अंदर इजराइल जुल्म कर रहा है, अमेरिका जुल्म कर रहा है, फ्रांस जुल्म कर रहा है, ब्रिटेन जुल्म कर रहा है। किसी को भी इससे अलग नहीं किया जा सकता। यह सबकी मिली जुली साजिश है। इसलिए जब भी ऑपरेशन पे बात होगी आज के दौर में तो गजा की बात होगी, और मैं हिंदुस्तानी हूं तो हिंदुस्तान की भी बात करूंगा। हिंदुस्तान में 2014 के बाद से जिस तरह का दौर शुरू हुआ है, अपने लोगों में ही दुश्मन तलाशो। जो हमारे पड़ोसी हैं, हमसाया हैं, जिनके साथ हमारा बचपन गुजरा है। मेरे गांव में ताजिया आता था, मेरे दरवाजे पर आता था, और मेरे बाबा और दादी निकलते थे और वहां पर जो कुछ होता था वो करते थे। इस तरह के माहौल में हम बड़े हुए, और अचानक हमें बताया गया कि मुसलमान तो दुश्मन हैं। कब हो गए दुश्मन? कब? अभी तो हम ईद में सिवैयां खा रहे थे, अभी तो हम होली को शाम को गले मिल रहे थे, अभी तो दिवाली को हम हंसी ठट्ठे कर रहे थे। कब दुश्मन हो गए? किसने बना दिया दुश्मन? और केवल मुसलमानों का मामला अब तो नहीं रह गया है। अगर सिख कुछ बोले तो खालिस्तानी,
बंगाली बोलता है तो बांग्लादेशी, कल को कन्नड़ बोलने वाले को भी कुछ कह दिया जाएगा, तमिल बोलने वाले को भी कुछ कह दिया जाएगा, और पूरे हिंदुस्तान को इतने टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा जितना तो अंग्रेज भी नहीं कर पाए। एक आदमी ट्रेन में चल रहा है, अपना टिफिन खोलता है और उसको लिंच कर दिया जाता है। एक आदमी सड़क पर चल रहा है अपने तरीके से और उसको लिंच कर दिया जाता है। अगर यह जुल्म नहीं है तो क्या है? और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस तरह के जुल्म को हमारे हाईएस्ट लेवल के जो लीडर्स हैं उनसे तारीफ मिलती है। जो कल हत्यारा होता है वो आज संसद में आकर बैठ जाता है, जो कल बम फोड़ने का आरोपी होता है वो विधायक बन जाता है और सांसद बन जाता है, और यह सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। महज 80 साल बीते, 70 साल बीते जब यह देश आजाद हुआ था और हम पढ़ते थे अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम अलग अलग हैं, हमारे मजहब अलग अलग हो सकते हैं, हमारी जबानें अलग अलग हो सकती हैं, हमारी शक्लें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान के आईन ने हमको यह हक दिया कि जिसको पूजा करनी है वो पूजा करे, जिसको नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़े, जिसको चर्च में जाना है वो चर्च में जाए, जिसको गुरुद्वारे में जाना है वो गुरुद्वारे में जाए। यह आईन तो हमारे लोगों ने मिलकर बनाया था ना। बाबा साहब अंबेडकर से लेकर मौलाना आजाद तक, पंडित नेहरू से लेकर राजेंद्र प्रसाद तक, नाम गिनते जाइए। हर कौम, हर मजहब के लोग बैठे थे और बैठ के उस पंचायत में तय किया गया था कि इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेंगे। फिर उस आईन के रहते ऐसा क्या हुआ कि अब दुश्मन बनाने का एक तमाशा चल चला है, सिलसिला चल चला है। और इसका अंजाम क्या हुआ? दुनिया हमारे साथ खड़ी होती थी। दुनिया में हम गर्व से कहते थे कि हम गांधी का मुल्क हैं, हमारे मुल्क में अलग अलग मजहब के लोग एक साथ रहते हैं और दुनिया हमारी इज्जत करती थी। जब हमने ये छोड़ दिया तो क्या हुआ? पाकिस्तान के साथ आपने स्कर्मिश किया और दुनिया का एक मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ईरान के प्रतिनिधि बैठे हैं हमारे पास। इतिहास गवाह है कि जब से ह्यूमैनिटी है, मानवता है, भारत और ईरान के बीच में रिश्ता रहा है और दोस्ताना रिश्ता रहा है, हमेशा निभाया गया है। लेकिन आज हिंदू मुसलमान ऐसा किया गया कि ईरान को भी गाली देने वाले हमारे देश में ऐसे पैदा हो गए हैं जो शायद अपने स्टेट से उठकर दूसरे स्टेट में भी नहीं गए होंगे, और वो तय कर रहे हैं कौन हमारा दोस्त होगा, दुश्मन होगा। नतीजा ये कि दोस्तों की संख्या लगातार घटती जा रही है और दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए हुसैन डे का मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आगा साहब ने कहा कि आपको आना है तो मैंने कहा मैं सिर के बल भाग के आऊंगा, इसलिए क्योंकि इस देश में आज हमारे जैसे लोगों का जो किसी तरह से प्रिविलेज्ड हैं, बहुत जरूरी है बोलना, बहुत जरूरी है ये मैसेज देना कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस आंधी में हम नहीं बहे हैं, नहीं बहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे और अगर शहीदी होना पड़ा तो आपके साथ शहीद होंगे। ये कहना बहुत जरूरी है, बार बार कहना बहुत जरूरी है कि मजहब हमारे घर के भीतर का मामला है। आप घर के अंदर पूजा करते हैं, घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं, घर के अंदर कुछ नहीं करते हैं, यह आपकी आजादी है, आईन हमको आजादी देता है ये। लेकिन किसी को हक नहीं है कि वो आपके ऊपर इसलिए सवाल उठाए क्योंकि आपका नाम मेरे नाम से अलग है। किसी को यह हक नहीं है। यही वो मुल्क है जहां पंडित नेहरू ने कहा था कि इमाम हुसैन की शहादत हर कौम और हर धर्म के लिए एक उदाहरण है, हक परस्ती की राह पर चलने का एक उदाहरण। यह पंडित नेहरू ने कहा था। गांधी जी के कई सारे वक्तव्य हैं इमाम हुसैन पर। इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम एक साथ लेते हैं गांधी जी जब भी लेते हैं, और आप आश्चर्य करेंगे कि वो हरिश्चंद्र, प्रहलाद, भगवान राम के साथ इमाम हुसैन और इमाम हसन का नाम लेते हैं। अकबर इलाहाबादी भगवान राम को इमाम हिंद कहते हैं। ये सब इसी मुल्क में हो रहा था, कहीं बाहर से नहीं हो रहा था। एक शायर हुए हैं माथुर लखनवी। माथुर लखनवी साहब 1912 में जन्मे थे, आज भी हमारे सामने लखनऊ के एक शायर हैं और बड़े अच्छे शेर पढ़े आपने। तो माथुर लखनवी साहब का एक कलाम है, वो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, मैं चाहता हूं उसको आप सुनिए। आंख में उनकी जगह दिल में मकां शब्बीर का, ये जमी शब्बीर की ये आसमां शब्बीर का। जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, हो गया उस रोज से हिंदोस्तान शब्बीर का।
ये लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं है, ये माथुर लखनवी साहब ने लिखा है। चार लाइनें मैं उनकी और पढ़ रहा हूं, मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने नोट कर लिया। कम जिसकी रियाया हो वह तनवीर नहीं हूं, बिद्दत से जो मिट जाए वो तस्वीर नहीं हूं। गम है मेरी फितरत में तो गम करता हूं माथुर, हिंदू हूं मगर दुश्मने शब्बीर नहीं हूं। हिंदू हूं मगर दुश्मने शब्बीर नहीं हूं। यही कहने के लिए मैं आया था और यही हम लगातार कहते रहेंगे कि दुनिया में जब गजा जैसी कोई चीज होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। जिस हद तक हमारी आवाज जाएगी हम अपनी आवाज उठाएंगे, जिस हद तक हम बोल सकेंगे बोलेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी कौम पर किसी तरह का कोई जुल्म होगा तो वहां भी हम आवाज उठाएंगे और यह भी बहुत साफ कहेंगे जो हम मुझसे पहले मौलाना साहब कह गए कि न जुल्म करेंगे न जालिम को बर्दाश्त करेंगे। दुनिया का हर मजहब यही सिखाता है, जो जुल्म सहता है वो हमेशा के लिए या तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी सारी इज्जत चली जाती है या फिर वो कौम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए सरकार कैसी भी हो, कानून कैसे भी बदले जाएं, जो हक की बात है वो हम कहेंगे और इसके लिए इमाम हुसैन हम सब की हमेशा हमेशा प्रेरणा रहेंगे। बहुत शुक्रिया आगा साहब बुलाने के लिए, मौका देने के लिए और आप सबका सुनने के लिए।